तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आप लोगों की आगामी परीक्षा यूपीटीईटी 2026 के टॉप 20 एमसीक्यूज़। इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान पर टॉप 20 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर borrowed from the Constitution of the USA. They can be suspended during all types of emergencies. Which of these statements given above are correct? So the option is only 1 or only 2, C both 1 and 2, or D neither 1 or neither 2. So the right answer is option number 1, only 1. मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिका से ली गई है, लेकिन सभी प्रकार की आपातकालीन स्थितियों में इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, इसलिए केवल कथन एक सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज कंसीडर्ड द लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन? अशोका, रोमेनदेन इंस्क्रिप्शन, बी भाब्रू एडिक्ट, सी सेवन पिलर एडिक्ट, और डी मास्के इंस्क्रिप्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेवन पिलर एडिक्ट। अशोक स्तंभ लेखों में 7वां स्तंभ लेख सबसे लंबा माना जाता है और इसमें उसके प्रशासनिक और नैतिक विचारों का विस्तृत वर्णन मिलता है। नंबर 3, द ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया इज मेनली डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रेनाइट रॉक, बी बेसाल्ट रॉक, सी सैंडस्टोन रॉक, और डी लाइमस्टोन रॉक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बेसाल्ट रॉक्स। काली मिट्टी यानी रिगर सॉइल ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से बनती है। यह कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ए ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड्स, बी प्लान ड्रेनेज सिस्टम, सी आयरन टूल्स इन कॉमन यूज, और डी स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आयरन टूल्स इन कॉमन यूज। सिंधु सभ्यता का से युग यानी ब्रॉन्ज एज की सभ्यता थी। लोहे का प्रयोग उस समय सामान्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद ए मिल्क प्रोडक्शन, बी फिश प्रोडक्शन, सी ऑयल सीड प्रोडक्शन, और डी हॉर्टिकल्चर्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फिश प्रोडक्शन। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन और मत्स्य पालन के विकास से है। Question number 6, which article of the Constitution abolishes untouchability? A Article 15, B Article 16, C Article 17, or D Article 18. So the right answer is option number C, Article 17. नंबर 17 अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है और इसे दंडनीय अपराध घोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको मैच करना है बारदोली सत्याग्रह और चंपारण मूवमेंट को कौन से लीडर ने लीड किया था, महात्मा गांधी या सरदार पटेल ने। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया, जबकि चंपारण आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 8, विच रिवर कट्स थ्रू द हिमालयाज एंड फॉर्म्स डीप जॉर्ट्स? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी ब्रह्मपुत्र, और डी महानदी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र हिमालय को काटते हुए गहरी घाटियाँ गॉर्ट्स बनाती हैं। Number 9, the concept of rule of law in the Indian Constitution is borrowed from A USA, B UK, C Canada, or D Australia. So the right answer is option number B, UK. Rule of law की अवधारणा ब्रिटेन के संवैधानिक सिद्धांतों से ली गई। Question number 10, who among the following was called the Grand Old Man of India? A गोपाल कृष्ण गोखले, B दादा भाई नारोजी, C सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और D MG रानडे। ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी को भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूतों में गिना जाता है और उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक? ए बेसाल्ट, बी ग्रेनाइट, सी प्यूमाइस, और डी ऑब्सिडियन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट पृथ्वी के अंदर धीरे धीरे ठंडा होकर बनने वाली अंतर्वेदी यानी इंट्रूसिव आग्नेय चट्टान है। Number 12, the permanent settlement of Bengal was introduced in A 1793, B 1773, C 1813, or D 1853. So the right answer is option number A, 1793. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। In which schedule of constitution deal with panchayats? A 9th schedule, B 10th schedule,
सी 11th शेड्यूल और डी 12th शेड्यूल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 11th शेड्यूल। 73वें संशोधन के बाद 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषय शामिल किए गए। 14. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप? ए वीट, बी राइस, सी कॉटन और डी मेज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कॉटन। कपास मुख्य रूप से बाजार में बेचने हेतु उगाई जाती है, इसलिए यह नकदी फसल है। क्वेश्चन नंबर 15. द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाई ए विलियम जोन्स, बी जेम्स प्रिंसिप, सी मैक्स मुलर और डी अलेक्जेंडर कनिंगम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विलियम जोन्स। 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 16. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज known as biological desert? A tundra region, B equatorial forest, C monsoon forest और D Mediterranean region. So the right answer is option number A tundra region. क्षेत्र में अत्यधिक ठंड के कारण जैव विविधता बहुत कम होती है। The anti-defection law is contained in schedule B 9th schedule, C 10th schedule और D 11th schedule. So the right answer is option number C 10th schedule. दल बदल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 18. हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द बुद्धिस्ट टेक्स्ट इनटू चाइनीज एंड विजिटेड ड्यूरिंग हर्ष रेन? ए फायान, बी ह्यूंग सांग, सी आई सिंह और डी मेगास्थनीज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ह्यूंग सांग। ह्यूंग सांग हर्षवर्धन के समय भारत आया और उसने भारतीय समाज का विस्तृत वर्णन किया। क्वेश्चन नंबर 19. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? ए बायोमास, बी विंड एनर्जी, सी जियोथर्मल एनर्जी और डी नेचुरल गैस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए यह अनवीकरणीय संसाधन है। Question number 20. The density of population is defined as A population per village, B population per city, C population per square kilometer और D population per district. So the right answer is option number C population per square kilometer. जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में देखा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQ सामाजिक विज्ञान विषय पर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।